9 की 9 सीट भाजपा जीत रही, डबल इंजन की सरकार जीत रही है, मोदी योगी जीत रहे हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव डायरेक्ट आमने सामने हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले एक तरफ योगी के बटोगे तो कटोगे वाले पोस्टर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश का एक पोस्टर भी सुर्खियां बटोर रहा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के जन्मदिन के अवसर पर यह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में अखिलेश को बधाई देते हुए 2027 का सत्ताधीश करार दिया है। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के संत कबीर नगर के कार्यकर्ता जयराम पांडे ने लगवाए हैं। पोस्टर लगाने के साथ साथ ऐलान भी किया है कि 2027 की लड़ाई की समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का यह पोस्टर ऐसे वक्त पर लगाया गया जब सामने 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी का कहना है समाजवादी पार्टी शेख चिल्ली की तरह हसीन सपने देख रही, उपचुनाव के परिणाम ही समाजवादी पार्टी के सपनों को चकनाचूर कर देंगे। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए। लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी 27 में सत्ता हासिल करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस यूपी में होने वाले 9 विधानसभा उपचुनाव पर है। सीएम योगी के एक्शन और रणनीति से समाजवादी पार्टी लगता है इतना बौखला गई है कि धमकी देने पर उतर आई। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव तो अधिकारियों को खुली खुली धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं लाल रंग से अधिकारियों का नाम लिखा जाएगा और 27 में सरकार बनने पर हिसाब पूरा किया जाएगा। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रहे जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यादव की इस धमकी पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि धमकी देना, गाली देना ही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए। लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बैठक की। भागवत और योगी के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब राज्य में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी का एक बार फिर से मुकाबला सीधे सीधे अखिलेश की पार्टी से है। इस वजह से इन दोनों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा। सूत्रों की माने तो इस बैठक में उपचुनाव को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जड़ें मजबूत करने की रणनीति पर बात हुई। हरियाणा की तर्ज पर एक बार फिर से आरएसएस यूपी में भी संगठन को धार देने की तैयारी में है। साफ है बीजेपी ने यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी और संघ मिलकर रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए 27 से पहले चुनौती उपचुनाव में लोकसभा चुनाव में मिली जीत के स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने की है, तो बीजेपी को उपचुनाव में जीत हासिल कर 27 के लिए खुद को फ्रंट फुट पर रखने का मौका है। सवाल है क्या 27 में अखिलेश का सत्ता पर काबिज होने का सपना पूरा हो पाएगा। सवाल यह भी है क्या धमकी देकर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।